राजपुर गांव में हरनाम सिंह नाम का एक मेहनती किसान रहता था। उसका जीवन खेत मिट्टी और अपने परिवार के इर्द गिर्द घूमता था। हरनाम के दो बेटे थे, वीर और अमन। दोनों भाई बचपन से ही बिल्कुल अलग स्वभाव के थे। वीर शांत, जिम्मेदार, समझदार और पिता जैसा मेहनती। अमन तेज दिमाग वाला, पर पढ़ाई लिखाई के बहाने शहर जाने का सपना देखने वाला। हर नाम अपनी बूढ़ी होती आंखों में बस एक ही सपना रखता, मेरे बाद मेरे बेटे साथ रहे, खेत और रिश्ते दोनों संभाले। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। एक दिन खेत में काम करते करते हर नाम गिर पड़ा। गांव के वैद्य ने कहा, किसान बहुत कमज़ोर हो गया है, इसे आराम की ज़रूरत है। घर की जिम्मेदारी दोनों बेटों पर आ गई। वीर खेती में पिता का काम संभालने लगा। अमन ने कहा कि उसे शहर जाकर नौकरी ढूंढनी है ताकि घर की मदद कर सके। हर नाम ने उसे रोका नहीं, पर जाने से पहले कहा, बेटा, ये मिट्टी कभी मत भूलना। अगर मुश्किल आए तो घर वापस आ जाना। अमन मुस्कुराया और चला गया। वीर चुपचाप खड़ा देखता रहा, क्योंकि उसे पता था अब पूरा बोझ उसी पर है। शहर पहुंचकर अमन को असली दुनिया का पता चला। नौकरी मुश्किल, खर्चे भारी और सपने महंगे। फिर भी उसने मेहनत की, कई छोटे छोटे काम किए, लेकिन धीरे धीरे अमन शहर की चकाचौंध में फंस गया। नए दोस्त, महंगे शौक और गलत फैसले। कर्ज बढ़ता गया और एक दिन मालिक ने नौकरी से निकाल दिया। अमन टूट चुका था। उसे याद आया पिता की बात, मुश्किल आए तो घर वापस आ जाना। लेकिन उसे शर्म आ रही थी। उधर गांव में वीर दिन रात खेत में लगा रहता। पिता की हालत और खराब होती जा रही थी। बरसात खराब आई, फसल आधी बर्बाद हो गई। कर्जदार घर आने लगे, फिर भी वीर ने घर नहीं छोड़ा। उसकी एक ही इच्छा थी कि अपने पिता की आखिरी सांस तक सेवा करना। एक दिन गांव में खबर फैली, अमन शहर में बुरी हालत में है। वीर ने तुरंत शहर जाकर भाई को ढूंढा। अमन फुटपाथ पर बैठा, थका हारा, आंखों में शर्म लिए मिला। वीर ने बिना कुछ बोले उसे गले लगा लिया। अमन फूटकर रो पड़ा, भाई, मैं असफल हो गया। वीर ने बस इतना कहा, घर चलो, पिता इंतजार कर रहे हैं। घर लौटकर अमन ने पिता से माफ़ी मांगी। हर नाम की आंखें पर आई, बेटा, गलती किसी से भी हो सकती है, वापस आना ही सबसे बड़ी जीत है। लेकिन परिवार की खुशी ज़्यादा समय टिक नहीं पाई। कुछ ही दिनों में हर नाम की हालत बिगड़ गई और उन्होंने आखिरी इच्छा जताई, मेरे बाद खेतों को मत बांटना, दोनों भाई मिलकर चलना, इसी में घर की खुशहाली है। कहकर हर नाम ने दुनिया को अलविदा कह दिया। पिता के जाने के बाद दोनों भाइयों के सामने जीवन की असली परीक्षा आई। खेत सूख रहे थे, कर्ज बढ़ते जा रहे थे और घर में सिर्फ वीर की कमाई। अमन ने सोचा, अब मेरी बारी है। उसने शहर में सीखी छोटी मोटी तकनीकों को खेत में लगाना शुरू किया। ड्रिप सिंचाई, नई बीज तकनीक, फसल के हिसाब से पानी, खेतों को मार्केट से जोड़ना। धीरे धीरे खेत हरे होने लगे। वीर ने मजदूरी की तरह मेहनत की। अमन ने दिमाग लगाया, पिता का सपना पूरा होने लगा। दोनों भाई एक साथ खेत चला रहे थे। एक साल बाद गांव में मेले के दौरान सरकारी अधिकारी आए। उसने अमनवीर के खेत देखकर कहा, तुम्हारी तकनीक और मेहनत से पूरी तहसील को फ़ायदा हो सकता है। दोनों भाइयों को सर्वश्रेष्ठ किसान सम्मान गांव में उसकी
मिसाल दी जाने लगी। अमन ने ट्रॉफी उठाकर कहा, अगर भाई ने साथ न दिया होता तो आज भी मैं फुटपाथ पर होता। वीर ने मुस्कुराकर कहा, पिता की मिट्टी ने हमें कभी अलग नहीं होने दिया। शाम को घर लौटकर दोनों भाइयों ने पिता की तस्वीर के सामने ट्रॉफी रखी। अमन बोला, पिताजी, हमने खेत भी बचा लिया और इज्जत